नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे फिर से आपका वेलकम है। और दोस्तों, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो टॉपिक हर व्यक्ति को काम आने वाला है दोस्तों। और अगर आपने इस वीडियो को 10 से 15 मिनट के इस वीडियो को अगर आपने पूरे ध्यान से समझ लिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो आपको आपके घर का परमानेंटली एक डॉक्टर बना सकता है दोस्तों। क्योंकि आज की डेट में बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही है दोस्तों, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप अपनी फैमिली के डॉक्टर बन जाएंगे दोस्तों। तो हम कुछ पहले बात करेंगे मेजर डिजीज़ की, और फिर हम बात करेंगे उन बीमारियों से बचने की कि कैसे हम बच सकते हैं उन बीमारियों से। तो सबसे पहले कुछ कॉमन डिजीज़ की बात कर लेते हैं, कुछ मुख्य बीमारियों की बात कर लेते हैं जो आज हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से या तो भयभीत है या उस चपेट में आ चुका है दोस्तों। कॉमन डिजीज की बात करते हैं अपने। सबसे कॉमन डिजीज है डायबिटीज। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर दोस्तों 75 मिलियन पेशेंट इंडिया के अंदर हो चुके हैं। तकरीबन 7 करोड़ 50 लाख लोग इंडिया के अंदर इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। हर 6 में से एक व्यक्ति को शुगर हो चुकी है दोस्तों, ये डायबिटीज हो चुकी है। अगली बीमारी की मैं अगर बात करूं तो वो है दोस्तों हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ की बात करूं तो वो है दोस्तों, अगर पूरी इंडिया की बात करूं और आंकड़े की बात करूं तो 54.5 मिलियन पेशेंट इंडिया के अंदर हो चुके हैं इस हार्ट डिजीज़ के। यानी कि हर चौथा व्यक्ति जिसकी डेथ हो रही है उसमें एक व्यक्ति हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। हर चौथे व्यक्ति की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हो रही है दोस्तों। और जो सबसे मेजर बीमारी है, सबसे मेजर प्रॉब्लम है, वो है दोस्तों आर्थराइटिस। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वो है घुटनों की प्रॉब्लम। यानी कि 180 मिलियन इंडियंस लोगों को ये प्रॉब्लम है, हो चुकी है। हर 5वें व्यक्ति को कहीं ना कहीं आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से वो पीड़ित हो चुका है, यानी कि उनको ये प्रॉब्लम हो चुकी है। और दोस्तों, ये जो डिजीज हैं ये इनक्यूरेबल डिजीज हैं, इनका दुनिया में किसी भी जगह इलाज नहीं होता। आज तक एक भी केस इन बीमारियों से पीड़ित होने के बाद कहीं से ठीक हुआ हो, एक भी केस ठीक नहीं हुआ दोस्तों। पूर्णतः ठीक की बात कर रहा हूं मैं। वो एक टेम्परेरी, अगर कोई किसी को ट्रीटमेंट मिल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इसकी शरीर में ये जो 3 बीमारियां मैंने आपको मुख्य बीमारी बताई है, ये किसी की शरीर में एक बार लग जाने के बाद ठीक नहीं होती है। अगर किसी को डायबिटीज हो गई तो वो जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ेगी उसको। अगर किसी को हार्ट की डिजीज होगी तो जिंदगी भर उसको दवाई खानी पड़ेगी। और अगर किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी तो उसको लाइफ टाइम नॉन स्टेरॉयड ड्रग्स या पेन किलर्स खाना पड़ेगा दोस्तों। यानी कि इनका परमानेंट किसी भी दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल के अंदर परमानेंट इलाज नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? इसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि इन बीमारियों का बचाव ही उपाय है। और जैसा मैंने आपको आंकड़े के माध्यम से बताया था कि हर व्यक्ति इन 3 बीमारियों के जकड़न में कभी भी आ सकता है। इसकी सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारी जो डाइट, आज का जो माहौल बन चुका है, आज की जो हमारी लाइफस्टाइल बन चुकी है, जिसकी वजह से बीमारियां 100% हर किसी की बॉडी में आने वाली है। बहुत सारे आंकड़े आपने देखे होंगे कि 2025 तक 80% लोगों को इंडिया के अंदर डायबिटीज हो जाएगी। उसका सबसे मुख्य कारण है हमारी डाइट। एक जबरदस्त लाइन है आपके सामने, ये कहते हैं कि अगर आपकी खुराक अच्छी है तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपकी खुराक, अगर आपका भोजन, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आप दवाई ले लेंगे तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगी। क्योंकि हर डॉक्टर दवाई देने के बाद आपको एक बात बोलता है कि आपको इसके साथ ये डाइट खानी है। तो यानी कि अगर हमने आज प्रेजेंट के अंदर हमने अगर हमारी डाइट को सुधार लिया तो निश्चित रूप से हम कल की बीमारी से बच सकते हैं। यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर मैं आपसे पूछूं
कि बीमार होने के बाद इलाज करना बढ़िया या बीमार हो ही ना, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति बोलेगा कि ऐसा कुछ करें कि बीमारी लगे ही ना। तो मैं आपको दोस्तों आपसे प्रॉमिस करता हूं कि कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने परिवार के डॉक्टर बन सकते हैं, परमानेंटली डॉक्टर बन सकते हैं और इन मेजर बीमारियों से बचे रह सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको एक ऐसी डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड से मिलवाने जा रहा हूं जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। कितने सालों से? 42 ईयर से, 42 सालों से। और पूरी दुनिया के लगभग 168 देशों के अंदर ये डाइट एक बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। पूरी दुनिया के लगभग 168 देशों के अंदर 3.6 बिलियन डॉलर कंपनी है ये। इस कंपनी के सीईओ का नाम है मिस्टर रैक्समैन। इनका एक ड्रीम है कि आप हेल्दी रहें और आपका परिवार हेल्दी रहे हमेशा के लिए। इसीलिए इन्होंने जबरदस्त एक डाइट बनाई है जिसका जबरदस्त ब्रांड के साथ आपको एक जबरदस्त प्रोडक्ट मिलते हैं दोस्तों। उन प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो नेचर से जोड़ते हैं आपको, जो नेचर से जुड़े हुए हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जो इन बीमारियों को ठीक कर सके, लेकिन मैं आपको जिस ब्रांड के बारे में बताने जा रहा हूं उसने नेचर को, उसका मकसद है कि हमको नेचर से जोड़ना। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये जो दो चीजें देख रहे हैं, इन दो चीजों को दुनिया का हर व्यक्ति जानता है। एलोवेरा को दुनिया का हर व्यक्ति जानता है और यह भी जानता है कि एलोवेरा ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे शानदार डाइट होती है। और हनी के बारे में दुनिया का हर व्यक्ति जानता है कि हनी एक बहुत अच्छा फूड है ह्यूमन बॉडी के लिए। अब दोस्तों मैं बात करूं तो ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है ये वर्ल्ड लीडर है इन दो चीजों के अंदर। मार्केट कवर की एक आंकड़े के हिसाब से बात करूं तो पूरी दुनिया के अंदर जितना भी एलोवेरा का मार्केट है उसमें 85% मार्केट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का है। हनी की अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया का लगभग 75% मार्केट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का है। अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो 100 लीटर अगर एलोवेरा कहीं बिक रहा है तो उसमें 85 लीटर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का है। और हनी की बात करूं तो 75 लीटर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का है दोस्तों। यानी कि इन दो चीजों के अंदर विश्व की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो ये दो प्रोडक्ट हैं इसके बराबर कोई दुनिया की कोई दूसरा ब्रांड ये दो चीज इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं बना रहे दोस्तों। अब जैसे एलोवेरा की बात आती है ना तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि चलो एलोवेरा इतना अच्छा है तो मेरे घर में, मेरे गमले में, मेरे खेत में लगा हुआ है, उसको ताज़ा काट के खा लूँगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। दोस्तों एलोवेरा में 400 वैरायटीज़ होती हैं, 400 प्रकार के एलोवेरा होते हैं जिसके अंदर 385 प्रजातियां ऐसी होती हैं जिसमें 0 से लेके 15% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ना के बराबर फ़ायदा करती है, यानी कि ये घास के समान होती है। इसके अंदर दोस्तों एक प्रॉब्लम वाली बात भी है कि इसके अंदर 11 प्रजाति ऐसी होती है जो स्लो पॉइजनस होती हैं, यानी कि जहरीली होती हैं। यानी कि एलोवेरा का मुख्य काम होता है साइलेंट हीलर, यानी कि हील करता है हमारी बॉडी को। लेकिन अगर ये 11 प्रजाति में से हो जाए तो ये साइलेंट किलर का काम करता है, यानी कि किल करता है हमारी बॉडी को अंदर से। दोस्तों 4 से 5 प्रजाति ऐसी होती हैं जिसके अंदर 80 से लेकर 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो ह्यूमन बॉडी के काम आती हैं। लेकिन एक ऐसी प्रजाति की फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने खोज करी थी 1970 के अंदर, जिस प्रजाति के अंदर 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है जो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों रूप से काम करती है, अंदर खाने के लिए और बाहर लगाने के लिए दोनों रूप से काम करती है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की ऑनरेबल रिसर्चेबल है ये एलो बारबेडेंसिस मिलर। एलो इस प्लांट का नाम है, बारबेडेंसिस उस जगह का नाम है जहां पे पहली बार ये प्रजाति मिली थी, और मिलर उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस प्रजाति को खोजा था। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये एक विडंबना है कि एलोवेरा के नाम से बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अब मैं इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करूं तो मैं आपको थोड़ा सा मिलवाना चाहता हूं। दोस्तों एलोवेरा की एक खासियत होती है
जैसे सेब को काटने के 2-3 घंटे के बाद वो काला पड़ना शुरू हो जाता है, उसी प्रकार से एलोवेरा को काटने के 3 से 4 घंटे के बाद उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म होनी शुरू हो जाती है। अब इंडिया के अंदर क्या करते हैं, एलोवेरा को पहले काटते हैं, फिर वो रख देते हैं, फिर टर्क से 2-3 दिन बाद उस मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचता है, तब तक वो खराब हो जाता है। उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज क्या है, वो इस तरीके से गन्ने की तरह पीड़ के निकालते हैं जूस उसका। इसमें भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, जैसे गन्ने की तरह इसको पूरा पत्ता लेके पूरा पीड़ के निकाल देते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि एलोवेरा की एक आउटर लेयर होती है, जो बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ग्रीन पत्ती जो होती है, वो एक लेटेक्स होती है, यानी कि कुदरती एक केमिकल होता है, ये जो पशुओं से खाने के लिए बचाने के लिए कुदरती केमिकल होता है, ताकि इसको पशु ना खाए। अगर ये ना होता तो पशु हमारे लिए बचाते भी ना, ये पहले ही खा जाते। इसीलिए एक लेटेक्स की लेयर होती है जिससे पशु खाते ही नहीं है, और वो एक जहरीली लेयर होती है। वो अगर इस एलोवेरा के साथ मिक्स हो जाती है तो फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। आज हमने अगर एलोवेरा की सब्जी काट के खाई तो मेरे हिसाब से लेटेक्स की जो लेयर है, जिसकी वजह से वो फायदे की जगह निश्चित रूप से नुकसान ही करेगा। अब दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो ब्रांड मैं आपको बता रहा हूं, वो एलोवेरा को कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, सबसे पहली बात तो इसका 12,500 एकड़ जमीन के अंदर एलोवेरा के प्लांट लगाए हुए हैं, जो 3 साल तक कल्टीवेट करने के बाद एक खास प्रजाति को यहां पे लगाते हैं। फिर 3 साल कल्टीवेट करने के बाद मेच्योर पत्तियों को मेच्योर लोग जो एलोवेरा के बारे में जानते हैं, वो मेच्योर लोग उसको एक एक पत्ती हाथ से काट के फिर वो वॉशिंग होती है, फिर उसकी इनर लीफ निकालते हैं, अंदर की जेल निकालते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि अंदर की जेल निकाल के 100% स्टेबलाइजेशन तरीके से एक बोतल तैयार होती है, जिस बोतल की खासियत ये होती है कि अगले 2 सालों तक बिना किसी केमिकल, बिना किसी प्रिजर्वेटिव, 2 सालों तक एज इट इज वो गुण और वो न्यूट्रिशन वैल्यू एज इट इज उसके अंदर रहती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को कहते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड, फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, यानी कि प्लांट से लेके, प्रोडक्ट से लेके कस्टमर तक देने का जो काम है टोटल, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट थर्ड मीडिएटर से नहीं करवाते। टोटल जो वर्क होता है फॉरएवर खुद करता है। इसीलिए दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को आर्टिकल मिला हुआ है द एलोवेरा कंपनी। अब दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि एलोवेरा क्या कर सकता है, क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले इंसान के शरीर को जान लेते हैं, थोड़ा सा साइकिल समझ लेते हैं। हु आर वी, व्हाट आर वी मेड ऑफ, हम किस चीज के बने हुए। ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा अंग जो होता है वो होता है सेल्स, उसके बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद सिस्टम, और सिस्टम एक पूरी बॉडी है। यानी कि वी आर सेल, हम एक सेल हैं दोस्तों। और इस सेल को जिंदा रखने के लिए, इस सेल को लाइफ टाइम जिंदा रखने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। हर इंसान को जिंदा रहने के लिए ये 3 चीजें चाहिए होती है, जो कौन सी है, हवा, पानी और भोजन। ये 3 चीजों से इंसान हमेशा जिंदा रहता है। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि हवा हमारी दूषित हो चुकी है, पानी के अंदर फ्लोराइड आ चुके हैं, भोजन के अंदर पेस्टिसाइड घुस चुका है, और ये 3 चीजें मिलके हमारी बॉडी के अंदर एक टॉक्सिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए हमारे डॉक्टर और बुजुर्ग कहते हैं कि 90% बीमारियों का जो रीजन है वो हमारा पेट है, वो हमारा इंजन है। क्योंकि दोस्तों 90% बीमारियों का कारण यहीं से शुरू होता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक छोटी आंत बोलते हैं, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, जिसकी लंबाई 21 से लेकर 27 फीट लंबी आंत होती है, जिसके अंदर विलाइज होता है। विलाइज के माध्यम से भोजन पचता है, यानी कि उस आंत का काम होता है भोजन को अवशोषित करना। उसके अंदर अप डाउन की वजह से भोजन पचता है। और दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि आज की डेट में हमारा हवा, पानी, खाना, ये 3 चीजें खराब होने की वजह से इस इंटेस्टाइन के अंदर एक टॉक्सिन डिपॉजिट होता है।
और इस टॉक्सिन को निकालने के लिए पूरी दुनिया में आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी जो इस टॉक्सिन को बाहर कर दे। दुनिया की किसी भी जगह पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस टॉक्सिन को कुदरती तरीके से, नेचुरल तरीके से बाहर कर दे। सिर्फ एक नेचुरल प्लांट है जिसके अंदर दो तत्व पाए जाते हैं, लिग्निन और सैपोनिन। लिग्निन का काम होता है डीपली पेनिट्रेशन करना और सैपोनिन का काम होता है उसको बाहर निकालना। और वो दोस्तों एलोबार्बाडेंसिस मिलर एक खास प्रजाति के अंदर पाया जाता है। ये किसी कंपनी ने नहीं बने, ये कुदरत ने बनाया। फॉरएवर ने क्या किया है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए इस एलोवेरा को जैसी एनवायरनमेंट में वो रहना चाहता है वैसे रखा है। और दोस्तों मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि जिस व्यक्ति का जो पेट है अगर चेस्ट से बाहर आ चुका है, वो गारंटी है कि दुनिया का सबसे बड़ा बीमार या तो वो हो चुका है या वो होने वाला है। क्योंकि उस टमी के अंदर क्या है, उसके अंदर टॉक्सिन है। और टॉक्सिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पी लेते हैं। लेकिन दोस्तों आज वो फॉर्मूला सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए हम कुछ अलग करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ से मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एलोवेरा जेल। और दोस्तों इस बोतल ने पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा रखी है। ये क्या करती हैं, कैसे हमारी बॉडी के अंदर काम करती हैं। ये दोस्तों एलोवेरा जेल है जिसमें 99.7% इनर लीफ डाली गई है। एलोवेरा की अंदर की जो गिरी होती है वो इसके अंदर पैक है। और ये दोस्तों टेट्रा पैक है। मार्केट में जो बॉटल मिलती है वो प्लास्टिक की बॉटल के अंदर मिलता है, प्लास्टिक के अंदर खराब हो जाता है। दोस्तों दुनिया का पहला ऐसा जूस है नेचुरल जिसमें किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है। दुनिया का पहला ऐसा जूस है जिसमें बिना किसी प्रिजर्वेटिव 2 सालों तक एज इट इज उस बोतल के अंदर जैसा पत्ती के अंदर था वैसा इस बोतल के अंदर है। उसके जैसा टेस्ट, उसके जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू। अब ये करता क्या है दोस्तों, ऑल ओवर हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको रिकवरी करने का काम करता है, उसको ठीक रखने का काम करता है। ये 3 स्टेज में काम करता है दोस्तों। ये नरिशमेंट करता है, ये थेरेपेटिक्स करता है और ये हमें एक अच्छी क्लींजिंग देता है दोस्तों। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो छोटी बड़ी बीमारी पल रही है उसको भी ठीक करने का काम करता है। और दूसरा हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है और मरम्मत करने का भी काम करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर दोस्तों 12 के 12 विटामिन है, 18 एमिनो एसिड्स है, 20 मिनरल्स है, 75 न्यूट्रिशन है, 200 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। यानी कि दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ होती है जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेकंड्स के अंदर काम करना शुरू कर देता है। यानी कि अभी आपने जैसे ही एलोवेरा पिया आपको तुरंत इमीडिएटली एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है। इंस्टेंटली आपको एनर्जी मिलती है यहाँ से। और ये दोस्तों जो मैंने आपको बातें बताई है वो मेरे कहने से बेटर नहीं है, वो ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी है। सबसे पहले आप देख रहे हैं सील इंटरनेशनल एलोकॉन्सन साइंस, जो 85 देशों ने मिलकर एक संस्था बनाई है एलोवेरा को प्रमाणित करने के लिए। और दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस एलोवेरा की बोतल को जब से ये सील्स बनी हुई है तब से लेके अब तक कंटिन्यू मिली हुई है और बरकरार रही हुई है, क्योंकि हर 3 महीने के बाद रीचेकिंग होती है और हमारी बोतल उसमें पास होती है। अगला सील है दोस्तों कोसर रेटिंग, यानी कि एक दिन का बच्चा भी, न्यू बॉर्न बेबी अगर इस बोतल का एक ढक्कन पीता है तो भी कोई उसका नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। अगला है एम हलाल, यानी कि हमारी इस बोतल के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जो कृत्रिम हो, जो 100% नेचुरल है वो इसके अंदर है। यानी कि ना तो कोई कलर है, ना कोई अल्कोहल है, ना कोई कुछ भी कृत्रिम कुछ भी नहीं है। एज इट इज जो प्लांट से लिया है वो एज इट इज इस बोतल के अंदर है। और एक बहुत अच्छा गुड डिटॉक्सीफायर है दोस्तों। अगर कोई भी व्यक्ति 4 से 5 लीटर इस बोतल को कंज्यूम कर लेता है तो उसकी बॉडी एक अलग तरीके से दिखनी शुरू हो जाती है दोस्तों। अगला प्रोडक्ट है दोस्तों हनी। हनी हमारे डॉक्टर और बुजुर्ग ये कहते हैं कि अमृत है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए अमृत के समान है, इंसानी शरीर के लिए ये एक बहुत बड़ा अमृत है। हजारों सालों से यूज होने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों। हनी से कोई भी व्यक्ति इसकी जानकारी से वंचित नहीं है। पहले जन्मते बच्चे को गलसूटी के रूप में हनी देते थे, लेकिन अब डॉक्टरों ने मना कर दिया क्योंकि हनी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं
जो मधुमक्खी पालक होते हैं वो टेट्रासाइक्लिन मधुमक्खियों को देते हैं उम्र बढ़ाने के लिए, और वो जब हनी के साथ मिक्स हो जाती है तो वो बहुत खतरनाक होती है। इसीलिए डिफरेंट आपने न्यूज़ देखी थी। यहाँ पे CSE का दावा है कि 13 कंपनियों के शहद में 80% मिलावट है। आप ये ब्रांड देख सकते हैं, डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, झंडू, यानी कि हमने बहुत सारी न्यूज़ देखी थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ऐसे हनी से मिलवाने जा रहा हूँ जो हनी 100% नेचुरल तरीके से लिया हुआ है। स्पेन के पहाड़ों पे हजारों प्रकार के फ्लावर्स का 100% नेचुरल हनी है दोस्तों, जिसको आप आंख में भी डाल सकते। इतना नेचुरल शुगर फ्री हनी है कि आपने अगर एक चम्मच लिए तो आपको इम्मीडिएटली पता लग जाएगा कि वास्तव में ये ओरिजिनल हनी है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स आपको बताता हूं दोस्तों। ये सबसे मेजर बेनिफिट क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एक एयर फिल्टर होता है, लंग्स होता है, उसको क्लीन करने का काम करता है दोस्तों। ये उसको साफ करने का काम करता है। यानी कि बहुत सारे लोगों को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, और एक स्लोगन बना हुआ है कि दमा दम के साथ जाता है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति नेचुरल हनी को दवाइयों के साथ में कुछ समय के लिए ले तो उसकी परमानेंटली वो दिक्कत ठीक हो सकती है। लेकिन बात ये होती है कि वो नेचुरल हनी होना चाहिए। ये भी दोस्तों एम हलाल से सर्टिफाइड है, कोस्टर रेटिंग से सर्टिफाइड है। एक दिन का बच्चा भी इसको ले सकता है। और आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से समझा, इसके लिए मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, इसके अंदर आपको जो अच्छी बात लगी वो कमेंट जरूर करें, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए आप प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट करें ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो दे सकूँ आपको। थैंक यू सो मच।